मैं हूं मोहम्मद नजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इप्टा नॉलेज शेयरिंग। आज जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स है और ये हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये कई सीरीज़ में होगा, कई पार्ट्स में होगा। आज इसका हम पार्ट 1 प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, जिसमें एक्सीडेंट्स के बारे में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके समझेंगे ये एक्सीडेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ें हम जानेंगे, एक्सीडेंट को समझेंगे और उनके कारणों के बेसिक कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, एक्सीडेंट्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। ये भी सीखेंगे कि एक्सीडेंट्स किस कैटेगरी में रखे जाने हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाना है, इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में। एक्सीडेंट्स हैं क्या? एक्सीडेंट्स एक अनवांटेड, अनडिजायरेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनटाइम्ड इवेंट हैं जिनसे या तो हार्म होता है किसी लाइफ को, या प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, या दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक एक्सीडेंट को ये समझ सकते हैं, न ये बता के आया होगा, न ये टाइम इसका पता है आपको, न आप इसकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, न आप इसकी चाहत रखते हैं, लेकिन जब ये होता है तो कुछ न कुछ नुकसान करता ही करता है। ये एक एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट के दो चीज़ें आपको और समझने की ज़रूरत है। एक, उसके कॉज क्या है। उसके कॉज 3 तरह के हो सकते हैं। या तो अनसेफ एक्ट हो सकता है, या फिर अनसेफ कंडीशन हो सकता है, और या फिर अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन के कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है। तो आप इन तीनों को पहचाना है। जब कभी भी कोई इंसिडेंट पर जाएं आप देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो आप जानने की कोशिश करें कि इसका कॉज क्या था। अनसेफ एक्ट था, अनसेफ कंडीशन था, या कॉम्बिनेशन था। और साथ साथ फिर आप ये जानें कि इन्वॉल्वमेंट किन चीज़ों का हुआ, इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी। टोटल 6 चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं किसी एक्सीडेंट के होने में। मैन हो सकता है, मशीन हो सकती है, इन्वायरमेंट हो सकता है, मेथड हो सकता है, मनी हो सकती है, और मैनेजमेंट हो सकता है। ये 6 आइटम ही ऐसे हैं जिनके किसी एक रीज़न से एक्सीडेंट होगा। और जब आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो इन 6 में से कई सारे रीजंस निकल के आपके सामने आएंगे। तो इनके बारे में भी आपको जानना है। तो जब आप एक्सीडेंट्स को समझें तो 3 चीज़ें समझें। क्या ये एक एक्सीडेंट था, और ये अगर था तो इसमें क्या अनसेफ था, अनसेफ एक्ट हो गया, अनसेफ कंडीशंस हो गई, और या फिर जो तीसरी चीज थी इसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीजें थी। ये तीनों चीजें आपको जाननी होगी। दूसरे सिस्टम में आपको यह समझना होगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। इसकी कुछ ब्रॉड कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये फॉल के कारण हो गया। फॉल 2 तरह से हो सकता है। फॉल ऑन द सेम लेवल हो सकता है, फॉल ऑन अदर लेवल हो सकता है। दोनों तरह के केसेस में फॉल हो सकता है। फॉल ऑन सेम लेवल में आप स्लिप ट्रिप फॉल कहेंगे, फॉल ऑन डिफरेंट लेवल में फॉल फ्रॉम हाइट कहेंगे। दूसरा, कॉट इन या कॉट इन बिटवीन का हो सकता है। तीसरा, कॉन्टैक्ट विथ का हो सकता है। कॉन्टैक्ट कई तरह से होता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, केमिकल कॉन्टैक्ट हो जा सकता है, कोरोसिव कॉन्टैक्ट हो जा सकता है, कोल्ड कॉन्टैक्ट, हॉट कॉन्टैक्ट, बहुत तरह के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जिनसे एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा। फिर स्ट्रक होगा, चोट लग जाए किसी चीज से तो स्ट्रक बाई होगा या स्ट्रक अपॉन होगा। 2 चीजें हो सकती हैं। कोई चीज स्ट्रक कर दे किसी चीज को, कोई चीज जाके चोट मार दे, या फिर कोई चीज आप जाके खुद से एक आदमी टकरा जाए। तो ये सारी चीजें होंगी। और सबसे लास्ट होगा जो रब्ड बाई, या आप कहें एब्रेडेड बाई होगा। यानी आप किसी चीज से रगड़ खा जाएं, या किसी प्रेशर से आपको रगड़ लग जाए, या फिर आपकी एक्टिविटीज में आपको और सारी चीजों से आपको जो ब्रूइजेस लगते हैं। तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है। इस ब्रॉड कंसेप्ट में 5-6 चीजें हैं। आपके लिए कुछ 1-2 और भी ऐड हो सकती हैं आपके कंसेप्ट के मुताबिक, आपके मैनुअल के मुताबिक, आपके आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक। उस हिसाब से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक्सीडेंट किस कैटेगरी में आ रहा है। अब हम समझेंगे कि एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह करना है। एक्सीडेंट्स ब्रॉडली 6 तरह के क्लासिफिकेशंस में जाता है। उसके अंदर कभी कभी सब क्लासिफिकेशंस भी हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली ये 6 तरह का होगा। एक होगा जो माइनर एक्सीडेंट होगा, जिसे हम फर्स्ट एड केस कहते हैं। ऐसे केसेस जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें एक आदमी को चोट ऐसी लगी है जो साइट लेवल पर ही छोटे मोटे से उपचार से, छोटे मोटे से फर्स्ट एड से देने के बाद वो आदमी वापस अपने काम पर चला गया है, किसी का कोई लॉस ज्यादा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट एड केस हो गया है। दूसरा है
जो नियर मिस का केस है, ये सच मानों में एक्सीडेंट नहीं कहा जाएगा, ये इंसिडेंट के कैटेगरी में आएगा। लेकिन मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स पढ़ेंगे तो उसमें नियर मिस को भी आपको इन्वेस्टिगेट करना सीखना चाहिए। इस नियर मिस में क्या होगा कि कोई इंसिडेंट तो होगा लेकिन किसी को हार्म नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी को ना ह्यूमन बीइंग को, तो किसी को हार्म नहीं होने वाली है। तो इस तरह के केसेस में नियर मिस हो, बट इनको जान लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी एनालिसिस करें, तब आपका एक्सीडेंट का प्रिवेंशन प्लान जो है, प्रिवेंशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल सकेगा। तीसरा है जिसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी कहते हैं, कहीं कहीं इसे रिकॉर्डेबल केस कहते हैं। ये वो केसेस होते हैं जिनमें आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में उसे जाकर ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट मेडिकल गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उस तरह के केसेस में ये मेडिकल ट्रीटमेंट केस कहलाता है, कहीं कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी कहलाता है, कहीं रिकॉर्डेबल केस कहता है, जिनके रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ते हैं। उसके बाद के केस में लॉस्ट टाइम इंजरी होती है, ये मेजर कैटेगरी में आता है। यहां पर लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब ये होता है कि किसी आदमी को ऐसी चोट लग गई है कि वो आदमी अपने रेगुलर शिफ्ट के बाद 48 आवर्स तक वापस अपने काम पर, जो काम वो कर रहा था उसी काम पर वापस नहीं आ पाता है। ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में है और अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो ये टाइम फ्रेम 24 घंटे का होगा, यानी किसी आदमी को इंजरी होने के बाद उस शिफ्ट के 24 घंटे तक वो आदमी वापस काम पे नहीं आया है। पांचवी कैटेगरी बहुत मेजर सीवियर कैटेगरी है, इसे आप फैटेलिटी कहते हैं। इसमें एक या एक से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। और छठा कैटेगरी जो ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंडर आता है, फैक्ट्रीज के केसेस में होता है, जिसे डेंजरस अकरेंस कहते हैं। ये लॉ के मुताबिक 5, 6, 7 कैटेगरीज हैं जो आइडेंटिफाई करके दी गई हैं कि इनमें अगर कोई इंजरी होती है तो उसको किस तरह से रिपोर्ट करना, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आप इन सारे चीजों को समझते हैं तो आप प्रॉपर कैटेगरी में इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करके डाल सकेंगे और फिर आप समझ सकेंगे कि इनको किस कैटेगरी में हमें किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। इसके साथ साथ एक बात और होगा कि आपको यह भी पता चलेगा कि जब आगे के सीरीज में मैं ये बताऊंगा वाई एनालिसिस होती है, फिशबोन एनालिसिस होती है, बैरियर एनालिसिस होती है और इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, तो किस कैटेगरी में कौन सा एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपको जानना होगा। हर इन्वेस्टिगेशन टूल पर हम एक बार बात करेंगे और वो किस पर एप्लीकेबल होगा हम ये भी बताएंगे, बट आपको प्रैक्टिस से ये चीज थोड़ा और ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगी। दोस्तों आज के लिए आपको इतना ही मैं समझाऊंगा और आप इस पर अपनी और कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो कर लें। मैं अगले सीरीज में, अगले पार्ट में जब आऊंगा तो आपके साथ इन पर डिटेल में बात करूंगा और फिर मैं इन्वेस्टिगेशन टूल्स की तरफ मूव करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक एक्सीडेंट होने के बाद उस साइट के पर क्या किया जाना चाहिए, रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए फिजिकल टूल और साथ साथ आपके टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन से हैं जो यूज किए जाने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। इस पूरी सीरीज में आपको बहुत फायदा होने वाला है और अगर आपको लगता हो कि इस सीरीज से आपको कुछ फायदा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच बना सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।